तो तुम जैसे लोग कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, तुम 7 जन्मों में नहीं हो सकते। तुम चाहे बाबा की समाधि पे चले जाओ, तुम किसी की समाधि पे चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि असली में तो वो भीतर है। तुम खोज ही गलत जगह रहे हो उसको, सबको भटका रहे हो। ध्यान रखना, घोर नरक के अधिकारी बनोगे तुम जब गुरु मिल जाता है। इसीलिए कहा मत सुनो और की वाणी, अपने गुरु के अलावा अन्य किसी की वाणी नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, हाँ गुरु बिन दूजा अवर न जाना, कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को नहीं जानता हूँ। भक्ति नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में इच्छा उठ रही है कि मैं किसी और को सुन के कुछ ज्ञान अर्जन कर लूँ, तो तब तक तुम्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है। यूट्यूब सोशल मीडिया पर सब गंदा गंदा आता है, तो मत देखा करो। क्यों देखते हो? इसीलिए कहा कि ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, ऐसी नकारात्मक चीज़ों से दूर रहो। दरबार के खिलाफ बोलने वाले बहुत होंगे। अगर ये लोग दरबार से स्वस्थ हो भी जाते तो भी ये लोग दरबार को गाली बकते, इसीलिए स्वस्थ नहीं हुए, इसीलिए इनका काम नहीं बना, और फिर दरबार को गाली देने लग गए। हमसे पूछो भैया, तुम बात करते हो, हिमाचल से हूँ मैं, यहाँ के देवी देवताओं का पता नहीं है अभी तुमको कितने खतरनाक हैं। ठीक है, जो तुम बकवास करते हो ना कि दरबार में यक्षिणियाँ हैं और बाबा की मूर्ति में कोई और विराजमान है, यहाँ पे जो विराजमान है ऐसी ऐसी शक्तियों से बचाने वाला दरबार ही है। किसी तांत्रिक की औकात नहीं है, हैसियत नहीं है हिमाचल के देवी देवताओं को छू भर ले, तुरंत मृत्यु। हम लोगों को ठीक करने बड़े बड़े आए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए सीधा। तो हमें तो तुम मत सिखाओ कि दरबार की शक्ति क्या है क्या नहीं है। हमने तो देखा, जीवित ना होते हम लोग, दरबार नहीं होता। तो ये जो कूड़ा भक्तों के दिमाग में तुम डाल रहे हो, तुम हिमाचल आ जाओ। बहुत शक्ति तुमको दिख रही ना बाबा की समाधि में, आ जाओ हिमाचल, तुमको खुला चैलेंज है। चलो मेरे साथ, तुम्हें लेकर चलता हूँ ऐसे ऐसे मंदिरों में, हवा निकल जाएगी 1 सेकंड के अंदर, हवा निकल जाएगी तुम्हारी। चाहे बंगाली तांत्रिक हो, चाहे माँ कामाख्या आसाम का तांत्रिक हो, सबकी पैंट गीली हो जाएगी 1 सेकंड के अंदर। ध्यान रखना, उस क्षेत्र से हूँ मैं, और यहाँ की दुष्ट शक्तियों से दरबार ने मेरी सुरक्षा और रक्षा की, मेरे पूरे परिवार की। तो दरबार की शक्ति का तो तुम हमें बताओ मत। मैं T10 सीधे चयनित हूँ। मेरा प्रश्न, मेरे बचे हुए गंदे भाव विचार जो खत्म नहीं होते वो कैसे करें? संकल्प और प्रार्थना से करें। जब गंदा गंदा देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, तो कहाँ से भाव विचार शुद्ध होंगे? दरबार तो आपको पूरा शुद्ध करता है, पर नई नई स्मृतियाँ तो आप रोज़ बनाते हो ना। कभी फ़ोन में कुछ देख रहे हो, किसी से कुछ सुन रहे हो, कुछ बोल रहे हो, श्रुति स्मृति इससे ही तो बनती है। दरबार से जुड़े लाखों परिवारों में एक समस्या है, तो बता दिया भैया आपको। हमें पता कैसे चलेगा हमें मोक्ष प्राप्त हो गया है? वो अनुभव से पता चलेगा, कोई बताने नहीं आएगा कि आपको मोक्ष प्राप्त हो गया है। जब स्वयं को हर एक बंधन से मुक्त महसूस करोगे तो समझो मोक्ष हो गया है। और क्या है, वो तो स्वयं से व्यक्ति जान ही जाएगा। जब ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे तो मोक्ष तो हो ही गया, इसमें कोई बताने थोड़ा आएगा आपको। तो समस्या यही है, ऐसे लोगों को ये चुभता है कि दरबार के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, वो स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक, अब वहाँ पे जो अलग राजनीति चलती है कि समाधि पर आएंगे तो वहाँ दुकान चलेगी बाबा के नाम पे। समस्या ये है। भैया यूट्यूब पे पोस्ट कार्ड आते हैं, अब अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान होता है इन लोगों को तो भैया वो पॉडकास्ट में बैठे ना होते, अपने कहीं अपने आप को कहीं और लीन किए हुए होते। सबको प्रसिद्धि चाहिए, इसलिए पॉडकास्ट में पैसे देकर खुद ही आते हैं। ध्यान साधना अच्छे से नहीं हो पा रहा, करने का मन नहीं करता है। देखो, मन जो है ना, मन को जो फीड करते हो वही उसमें स्टोर होता है चित्त में तुम्हारे। ठीक, तो जब तुम ध्यान साधना ज़बरदस्ती करोगे, जैसे अमृत है वो कड़वा लगता है, तो वैसे ध्यान साधना मन को कड़वी लगती है। पर जब ध्यान साधना करते 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 उसको वो स्वाद आने लगेगा, उसको कहते हैं ना, गुड़ का शब्द महारस मीठा, बिन चाखे साध ना जापेगी। जब तक चखोगे नहीं, स्वाद नहीं आएगा, तब तक मन मानता नहीं है।
तो जब ध्यान साधना में ज़बरदस्ती थोड़ा अपने मन को बिठाओगे, लगाओगे, तो धीरे धीरे उसको जब स्वाद आने लगेगा, ध्यान साधना में रस आने लगेगा, तो तुम अपने आप ही ध्यान साधना करने लगोगे। फिर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दरबार के भक्त तंत्र में हर बापू दशरथ भाई को सुनने के लिए प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए 2 शब्द। देखो भैया, ऐसा है, जब गुरु मिल जाता है, इसीलिए कहा मत सुनो और की वाणी, अपने गुरु के अलावा अन्य किसी की वाणी नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, हाँ, गुरु बिन दूजा अवर न जाना, कि मैं अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को नहीं जानता हूँ। जब तक ऐसी अवस्था नहीं होगी तब तक कोई कल्याण नहीं होने वाला। समस्या यही है। कई भक्त दरबार में आते हैं, वो लोग किसी कथावाचक को सुन रहे हैं, कोई किसी को सुन रहा है, कोई किसी को सुन रहा है, उससे हो क्या रहा है, गंदी स्मृतियाँ प्रवेश पा रही हैं। एक परिवार आया था, उनके बच्चे सुनते रहते थे एक महाराज जी को, पिता का एक्सीडेंट हुआ भयानक और तुरंत मृत्यु होती। दरबार के प्रति पिता श्रद्धावान थे, आस्थावान थे, दरबार ने बचाया उन्हें। सिर्फ वीडियो देखने से इतनी गंदगी बच्चों ने लपेट ली, सोचो। इसीलिए हर किसी को ना सुना जाए, और अपने गुरु के अलावा जब तक तुम दूसरों में इंटरेस्ट तुम्हें है, तो मतलब तुम में गुरु के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और भक्ति नहीं है। जब तक तुम्हारे मन में इच्छा उठ रही है कि मैं किसी और को सुन के कुछ ज्ञान अर्जन कर लूँ, तो तब तक तुम्हें अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है। एक आस एक विश्वास, जब तक ये अवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। कई भक्त पूछ रहे थे ना कि भैया हम लोग 15 लेवल में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? इसीलिए नहीं हुए, समर्पण नहीं है गुरु के प्रति। अभी भी ऑप्शंस हैं, और कि थोड़ा उसको सुन लें, समझ लें। जब दरबार क्लियरली बता चुका है कि अपूर्ण लोग हैं, वो खुद ही कुछ नहीं समझे हैं, खुद ही कुछ नहीं जान पाए हैं अभी तक, तो तुमको कैसे समझा सकते हैं? और उसको सुन के तुम नई एक स्मृति अलग बना लोगे। इसीलिए अपने गुरु के अलावा किसी की वाणी ना सुनो, किसी को नहीं देखना चाहिए उसके अलावा। जब तक ये अवस्था नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ये आपके जो धंधे की समस्या है वो चली जाएगी। ठीक है, ऑनलाइन दीक्षा मिलता है क्या इंडिया वालों को? इंडिया वालों को ऑनलाइन दीक्षा नहीं मिलता है। हाँ, अगर कोई असमर्थ है, दरबार नहीं आ सकता है, कि तो उनके परिवार से कोई व्यक्ति दरबार आकर संकल्प लेकर उनके लिए दीक्षा प्राप्त कर सकता है, और घर ले जाकर उनको मंत्र और दीक्षा किट दे सकता है। पर एक व्यक्ति को, किसी ना किसी को उनके परिवार से आना पड़ेगा। हाँ, बिना प्रक्रिया के बाबा माँ की फ़ोटो में घर में रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं, पर उसके साथ बाकी किसी अन्य की फ़ोटोएं ना रखें, नहीं तो आप गहरे संकट में फंस सकते हैं। मंत्र जाप के बाद अवरोध क्यों आते हैं? स्मृतियाँ नष्ट होती हैं। अवरोध आते नहीं, वो अवरोध निकलते हैं। आपको लगता है कि अवरोध आ रहा है। भाव से तो हम किसी से भी जुड़ जाते हैं, कैसे बचें? दृष्टा भाव में रहोगे तो नहीं जुड़ोगे। जब तक मोह है तब तक भाव जुड़ेगा, और यही तो सीखना है, यही तो साधना है। आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना तो एक छोटा सा पार्ट है। दिन भर स्वयं को साधना पड़ेगा, वो है असली साधना। इसीलिए कहा 8 पहर हर आराधिए। 8 पहर 24 घंटे। अब 24 घंटे तो आंखें बंद करके चौकड़ी लगा के तो आप बैठ नहीं सकते। तो बाकी समय में दृष्टा भाव में स्वयं को देखना है, दृष्टा भाव में हमेशा रहना है, किसी से भाव नहीं जुड़ने देना। जैसे दिखा कि भाव जुड़ रहा है, तुरंत भाव तोड़ लेना। यही तो असली साधना है जो 24 घंटे करनी है। खुली किसी भी मंदिर जिधर शिवलिंग हो उधर जल चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, शिवलिंग जहाँ कहीं भी हो, शिवलिंग पे आप जल चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग में कोई समस्या नहीं है। दरबार से प्राप्त शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं। ओशो को सुन सकते हैं। भैया आप किसी मर्जी को सुनिए, आपकी पूरी फ्रीडम है। मेरा इतना मानना है कि अगर गुरु के प्रति समर्पण और प्रेम है तो दूसरा कोई अच्छा लगता ही नहीं है अपने गुरु से। फिर कहते ना, मैं बिन गुरु देखे नींद ना आवे। जब तक ये हालत नहीं होगी कि गुरु का चेहरा देखे बिना नींद ना आए,
मेरे मन तन वेदन गुर बिर हो लगावे, कि मन में आग लग जाएगी, गुरु को देखे बिना चैन नहीं आ रहा मुझे। जब तक इतना प्रेम और तड़प पैदा ना हो जाए तब तक कहीं नहीं पहुंचे, ध्यान रखो। वो आग जलानी पड़ेगी। अभी समस्या यही है ना कि उसको सुन ले, इसको सुन ले, क्या प्राप्त कर लोगे अधूरों को सुन के? मतलब अभी भी मन में कहीं ना कहीं संशय है, शक है कि शायद वहां से कुछ अलग ज्ञान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कूड़ा मिल जाएगा तुमको। बड़े शौक से उसको स्मृति बना के यहाँ स्टोर कर लोगे और फिर ध्यान साधना में वही अवरोध पैदा कर देगा तुम्हारे। ठीक है, तो गुरु के प्रति समर्पित होना सीखो। जिस दिन गुरु से प्रेम हो जाएगा, जैसे तुमको कोई लड़की पसंद आ जाती है ना, फिर पागलों की तरह वही दिखती है 24 घंटे तुमको, सुबह शाम दिन रात उसी का सुमिरन चलता है। सुमिरन का मतलब मंत्र जाप नहीं होता, सुमिरन का मतलब वही होता है जो तुम्हारे यहाँ और यहाँ फिर रहा है 24 घंटे, वो है सुमिरन। इसलिए कहा माला तो कर में फिरे, जिव्या फिरे मुख माही, मनुआ दस से फिरे, यह तो सिमरन नाही। सिमरन ये नहीं है, सिमरन का मतलब है 24 घंटे जो तुम सोच रहे हो, तब तो 24 घंटे वही दिखती है हर जगह तुम्हें, हमेशा उसी का ख्याल है, उसी के यादों में डूबे हुए हो। वही ख्याल और याद जब गुरु की हर वक्त आने लगेगी, वो असली सुमिरन है, वो है ध्यान असली। तो ऐसे ही जब वो लड़की तुम्हारे 24 घंटे दिमाग में घूमती, किसी और से बात करने का मन नहीं करता होगा, अपने माँ बाप भी अच्छे नहीं लगते तब तो तुम्हें, बंद कमरे में बस उसी से बात करूं, उसे ही देखूं, उसे ही सुनूं। यही अवस्था जब अपने गुरु के लिए हो जाएगी कि मैं अपने गुरु को ही सुनूं, मैं अपने गुरु को ही देखूं, मैं अपने गुरु को ही जानता हूं, मुझे किसी और से कोई प्रेम नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं है, तो समझना कि कुछ प्राप्त हो सकता है जीवन में तुमको, नहीं तो कुछ नहीं होगा। सेवा का भाव मन में है मेरा, क्या मैं कर सकती हूँ? लगता है जैसे करौली धाम में रह जाऊं सेविका बनकर। ये भाव ही सेवा है, इसी से आपकी सेवा हो जाती है। तो मेरी आपसे फिर से प्रार्थना है कि ऐसे घटिया नकारात्मक लोगों से दूर रहें, और जो भी षड्यंत्र में शामिल हैं उन लोगों से अपनी दूरी बनाकर रखें। आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, और इन ऊट पटांग तकियानुसी बातों में ना आकर अपनी ध्यान साधना पे फोकस करिए। ठीक, ये दरबार तुम्हारे असली असाध्य रोगों को नष्ट करने के लिए पैदा हुआ है। असली असाध्य रोग कौन सा है? जीवन का। कहते हैं ना कि पूर्ण स्वस्थ नहीं हो रहे, हमने सब कुछ कर लिया, पूर्ण नहीं होगे तुम पूर्ण स्वस्थ, क्योंकि असली रोगों का कारण है होम में दीर्घ रोग है, दारू भी समाहे। असली रोग जो असाध्य रोग तुमको लगा हुआ है ना, वो होम में है। होम में क्या होती है? तुम्हारी मैं, मेरी, अहंकार, वासना, तृष्णा, इच्छाएं संसार की, कि मेरा बंगला खड़ा हो जाए, मर्सिडीज आ जाए, हेलीकॉप्टर चाहिए मुझको, मैं गद्दी संभाल के गुरुजी बन जाऊं, ये होम में है। और इन दरबार के विरोधियों की यही पूरी नहीं हुई दरबार में आके, क्योंकि दरबार इन होमों को पूरी नहीं करता, इनको नष्ट करता है। इसलिए कहा दारू भी इसमें है, कि दवाई भी इसके अंदर ही है तुम्हारे। वो गुरु जब प्रकट होगा तो वो नष्ट हो जाएगी। तो दरबार उस असाध्य रोग को नष्ट करने का प्रयास करता है, तुम्हारी ध्यान साधना के द्वारा वो नष्ट होगा। जिस दिन वो नष्ट होगा, पूर्ण स्वस्थ उसी दिन होगे, ये ध्यान रखना। शरीर स्वस्थ हो सकता है तुम्हारा, वो तो वनडे करके एक ही दिन में हो जाता है, पर जो पूर्ण स्वास्थ्य की तुम बात कर रहे हो, क्योंकि अंदर होमे है, वो रोग है असाध्य, वो नई नई इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं पैदा करता है, उससे विकार तुम बनाते हो, फिर तुम रोगी होते हो, दोबारा फिर रोग बनाते हो अपने अंदर, खोए हुए ना सारा दिन उसके अंदर, उसके पीछे भाग रहे हो दिन रात। तो तुम जैसे लोग कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, तुम 7 जन्मों में नहीं हो सकते। तुम चाहे बाबा की समाधि पे चले जाओ, तुम किसी की समाधि पे चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि असली में तो वो भीतर है। तुम खोज ही गलत जगह रहे हो उसको, सबको भटका रहे हो। ध्यान रखना, घोर नरक के अधिकारी बनोगे तुम। बाहर पत्थर, मूर्ति, समाधियों से लोगों को जोड़ रहे हो, गलत कर रहे हो। गुरु वो है जो अंदर जोड़े तुमको, तुम्हारे भीतर जो ईश्वर बैठा है। आत्म में है राम, राम में है आत्म, आत्मा में ही राम है, राम में ही आत्मा है। कहीं और बाहर भटकने की जरूरत नहीं है।
और पूर्ण गुरु तुमको तुम्हारे भीतर ही जोड़ता है, अपनी पूजा नहीं करवाता वो। बाबा ने कभी कहा कि मेरी पूजा करो? बाबा हमेशा कहा करते थे कि बच्चा शिव परिवार की पूजा किया करो, सीधा शिव से जोड़ते थे। गुरुदेव ने कभी कहा मेरी पूजा किया करो? गुरुदेव कहते हैं कि माँ की करो बेटा, बाबा की करो, वही सब कुछ करते हैं। तो गुरु वो होता है जो तुमको तुम्हारे भीतर के जो गुरु तत्व है, जो ईश्वर का तत्व है, नाम है, उसके साथ जोड़ता है। वो तुमको बाहर नहीं भटकाता कि समाधि पे जाओ, परिक्रमा करो, फलाना पहाड़ चढ़ के जाओ, ये करो वो करो, नहीं, ये ध्यान रखना। तो ऐसे घटिया लोगों से बच के रहो, और जो पूर्ण गुरु हैं, पूर्ण संत हैं, उनकी वाणियों पे भरोसा रखते हुए समझो कि दरबार जो बता रहा है, जो कर रहा है, वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई शक नहीं है। श्री करौली शंकर महादेव की जय। हरि हर।